नमस्कार साथियों। सोचिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगाकर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे किसी बड़े महानगर में एक आलीशान सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए का शानदार फ्लैट खरीदा। आप वहां शिफ्ट होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद एक सुबह जब आप ब्रश करने के लिए अपने वॉश बेसिन का टैप खोलते हैं तो पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा। आप जाते हैं बाथरूम, देखते हैं वहां भी पानी नहीं आ रहा, यानी कि आपके घर के सारे नल सूख चुके हैं। आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं और देखते हैं सोसाइटी के ग्रुप मैसेज में एक मैसेज आया हुआ है कि आज से पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। करोड़ों का फ्लैट और आलीशान लाइफ स्टाइल होने के बावजूद सोचिए आपके पास पीने का पानी, खाना बनाने का या इस्तेमाल करने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं। आपकी हैसियत सड़क पर पानी के टैंकर के पीछे चलने वाले एक लाचार इंसान जैसी हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि यह कोई पूरी कल्पना है, तो खुद को एक कड़वा रियलिटी चेक दीजिए, क्योंकि यह भारत के कई बड़े शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों का सच बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सच होने जा रहा है? क्या सच में शहरों का पानी खत्म हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब छुपा है नीति आयोग की उस आधिकारिक रिपोर्ट में जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट साफ साफ चेतावनी देती है कि भारत इस समय इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से गुजर रहा है, जहां दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 बड़े महाशहरों का भूजल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। अगर मौजूदा हालात नहीं बदले तो आने वाले वर्षों में इन शहरों का भूजल लेवल गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इस भयानक स्थिति को डे जीरो कहते हैं, यानी वो दिन जब शहर में पूरी तरह से म्युनिसिपल सप्लाई बंद कर दी जाती है। साल 2019 का वह भयानक दृश्य आप सबको याद होगा, जब चेन्नई भारत का पहला ऐसा महानगर बना था जिसने डे जीरो का डरावना ट्रेलर देखा था। वहां के चारों प्रमुख जलाशय पूरी तरह से सूख गए थे और ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से वहां पानी लाना पड़ा था। आज यही स्थिति बेंगलुरु में बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां गर्मियों में आईटी प्रोफेशनल्स पानी की किल्लत की वजह से शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पानी गया कहाँ? नदियां वही हैं, हर साल रिकॉर्ड मानसून बारिश भी हो रही है, तो फिर इन बड़े शहरों के नीचे का पानी आखिर कहाँ गया, कैसे गायब होता जा रहा है? इस सवाल का आधा जवाब छुपा है हमारे शहरों के तथाकथित आधुनिक विकास के पीछे। जब हम किसी शहर को कंक्रीट का जंगल बनाते हैं तो असल में हम जमीन की सांसें रोक देते हैं। उदाहरण के लिए बेंगलुरु को देखिए, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था। बात 1960 के दशक की है, जहां पर 280 जीवंत झीलें और तालाब थे जो बारिश के पानी को रोकते थे और जमीन के अंदर रिचार्ज करते थे। लेकिन हमने कंक्रीट के लालच में आकर वहां के 90% झीलों और तालाबों को सुखा दिया और उन सूखी हुई झीलों और तालाबों के ऊपर हमने आलीशान इमारतें खड़ी कर दी। नतीजा यह निकला कि बारिश तो आज भी रिकॉर्ड तोड़ होती है, लेकिन वह पानी जमीन के अंदर सूखने के बजाय सड़कों पर बढ़ करके बाढ़ का रूप ले लेता है। पानी गायब होने की दूसरी बड़ी वजह है कि भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जमीन के अंदर से अधिक पानी को खींचना। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश बन चुका है। हम दुनिया का लगभग 25% पानी जमीन से अकेले ही खींच ले रहे हैं। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में जो बोरवेल पहले 200 फीट गहराई में पानी दे दिया करते थे, आज वह बोरवेल 1500 फीट की खुदाई के बाद भी सूखे निकल रहे हैं। हमने जमीन के नीचे जमा उस पानी को भी सोख लिया है जिसे बनाने में कुदरत को हजारों साल लगे थे। यानी संकट अचानक नहीं आया, एक दिन में नहीं पैदा हुआ, यह हमने धीरे धीरे बनाया है। और अगर यह पूरी कहानी नहीं है तो फिर असली खेल क्या है? इस कहानी का असली विलन कुदरत नहीं बल्कि एक सिंडिकेट माफिया है जिसे भूजल माफिया कहा जाता है। यह सिर्फ अवैध कारोबार नहीं बल्कि अरबों रुपए का समानांतर पानी का बाजार बन चुका है। कानूनन कमर्शियल इस्तेमाल पर भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर निकालने के लिए सख्त पाबंदी है। तो इस सख्त पाबंदी से निपटने के लिए भूजल माफिया अब क्या करते हैं? शहरों के पास में ये ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन लीज पर लेते हैं। लीज पर ली हुई जमीन से या बिना किसी मंजूरी के हाई पावर मोटरों को लगाकर 24 घंटे जमीन का सीना चीर कर या वहां से पानी निकालते हैं। जिस पानी पर वहां के किसान और पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए था, उसे यह चुरा लेते हैं और टैंकरों में भरकर शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में 3 से 4 गुना दामों पर बेचते हैं। भीषण गर्मी में जब सरकारी पानी की सप्लाई बंद होती है तब ये माफिया पानी की कृत्रिम किल्लत पैदा करते हैं ताकि मनमानी कीमत वसूली जा सके। कमाल की बात यह है कि इन हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले बहुत सारे ऑफिसर भी हैं, लेकिन पूरा प्रशासन इस खेल को मूक दर्शक बन करके देखता है।
लेकिन इस अवैध खेल और पानी की चोरी का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? इसका सीधा असर हम पर कैसे पड़ रहा है? इस वाटर वार का सबसे पहला और दर्दनाक असर पड़ता है हमारे देश के किसानों पर। जब ये टैंकर माफिया गांव की जमीनों से अंधाधुंध पानी खींचते हैं तो जमीन का वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है। गरीब किसानों के कुएं पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिससे उनकी खेती तबाह हो जाती है और फिर वो अपनी जमीन को कौड़ियों के दाम में बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरा असर पड़ता है एक आम शहरी मिडिल क्लास आदमी पर, जो अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी खरीदने में खर्च कर देता है। कई सोसाइटियों में लोग हर महीने एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के नाम पर हजारों रुपए का बिल सिर्फ इन पानी टैंकरों के लिए भुगतान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है देश की रियल इस्टेट मार्केट को। जब आप किसी शहर में करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदते हैं तो मतलब कि आप वहां की बुनियादी सुविधाओं में निवेश करते हैं। लेकिन अगर किसी इलाके का वाटर टेबल पूरी तरह से सूख जाए तो फ्लैट की कीमत और उसकी डिमांड पर बुरा असर पड़ता है। आने वाले समय में लोग घर खरीदने से पहले उसका एमिनिटीज नहीं बल्कि वाटर टेबल देखना जरूरी समझेंगे। अगर पानी नहीं होगा तो बैंकों के लोन डिफॉल्ट होंगे, कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, जिससे उबरना लगभग नामुमकिन होगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है या आज भी कोई ऐसा रास्ता बचा है जिससे इस विनाश को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब हम अभी से कदम उठाएं, बशर्ते हम फाइलों से ऊपर उठकर जमीन पर काम करना शुरू करें। हमें वैश्विक स्तर पर इजराइल जैसे देशों से सीखना होगा, जो अपनी जरूरत का लगभग 90% से अधिक वाटर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रिसाइकल करके दोबारा यूज में लेते हैं। भारत में भी हमें वाटर रिसाइकलिंग को हर कमर्शियल बिल्डिंग और आवासीय बिल्डिंग में अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। दूसरा समाधान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मानसून के दौरान बरसने वाला अरबों लीटर पानी सही व्यवस्था ना होने के कारण नदी या नालों में बह जाता है। हमें हर सोसाइटी में बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजने वाला ढांचा तैयार करना होगा। साथ ही स्पंज सिटीज के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, जो बारिश के पानी को सोख कर वाटर टेबल को दोबारा जीवित कर देती है। पानी का यह संकट किसी एक सरकार या विचारधारा का नहीं है, बल्कि यह सीधे हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं बदले तो आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई सोने या जमीन की नहीं होने वाली, बल्कि एक बाल्टी पानी के लिए होने वाली है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात नीति निर्माताओं तक पहुंच सके और देश हित में कुछ ठीक निर्णय लिए जा सकें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।